हेलो फ्रेंड्स, मिसकैरेज का मतलब क्या होता है कि कोई प्रेगनेंसी का अपने आप में खराब हो जाना, यूजुअली 20 सप्ताह से कम के ड्यूरेशन में। तो आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि मिसकैरेज के रीजन क्या हैं, कितने टाइप्स के मिसकैरेजेस होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं मिसकैरेज के और क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है मिसकैरेज। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बिकॉज आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि मिसकैरेज एक कोई रेयर प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉमन सी प्रॉब्लम है। जनरली 15 से 20% प्रेगनेंसीज मिसकैरेज में रह जाती है। तो मिसकैरेज देखकर खुद का एक कोई बच्चा अबॉर्ट हो चुका है ये देखकर कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाना है कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। कई कारण हो सकते हैं मिसकैरेज होने के, जो मैं यहाँ डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले तो पता कैसे चलेगा कि मिसकैरेज हो रहा है। आपके जैसे ही कंसीव होता है, दिन चढ़ते हैं, आपके डॉक्टर्स आपको यूपीटी टेस्ट करवाने का बोलते हैं। आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया, आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है। कुछ दिन बाद आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, सोनोग्राफी करवा के देखते हैं और कई रीजन सामने आते हैं कि क्या रहा, प्रेगनेंसी खराब हो गई या कंटिन्यू चल सकती है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या सिम्टम्स है मिसकैरेज के, क्योंकि कुछ मिसकैरेजेस को सही वक्त पर अगर पता लग जाता है तो हम कुछ मेडिसिन के जरिए, कुछ इंजेक्शंस के जरिए, कुछ दवाओं के जरिए रोक सकते हैं। मिसकैरेज होने से रोका जा सकता है और प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जा सकता है, जिसको हम थ्रेटन्ड अबॉर्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं डिस्कस करूंगी कि टाइप्स कितने होते हैं मिसकैरेज के। नंबर 1, थ्रेटन्ड अबॉर्शन। थ्रेटन्ड अबॉर्शन हम उसको कहते हैं जब प्रेगनेंसी रह गई और अबॉर्शन का प्रोसेस जस्ट स्टार्ट हुआ है मतलब हल्का फुल्का स्पॉट हुआ दिन चढ़ने के बाद। आपके डॉक्टर्स आपके अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, उसमें पता लगता है कि कुछ मेडिसिन के जरिए इस प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। उस कंडीशन को हम बोलते हैं थ्रेटन्ड अबॉर्शन। उसमें दोनों ही बातें रह सकती है, आपकी प्रेगनेंसी कंटिन्यू भी रह सकती है कुछ दवाओं के जरिए, और ये भी हो सकता है कि बच्चा खराब भी हो सकता है और डीएनए की जरूरत भी पड़ सकती है। नेक्स्ट टाइप होता है इनएविटेबल अबॉर्शन। मतलब अबॉर्शन का प्रोसेस इतना स्टार्ट हो चुका है कि अब कुछ भी दवा दे दी जाए वो नहीं बच सकती प्रेगनेंसी और उसमें आपको डीएनए की तरफ जाना ही पड़ेगा। मतलब बच्चेदानी का मुंह खुल चुका है, आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है और वो अबॉर्शन की तरफ प्रोसीजर जा ही रहा है। ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं इनएविटेबल अबॉर्शन। नेक्स्ट टाइप होता है इनकम्प्लीट अबॉर्शन। मतलब अबॉर्शन का प्रोसेस इतना हो चुका है कि आपको पेट में दर्द स्टार्ट हो चुका है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो चुकी है, कुछ प्रोडक्ट वेजाइनल कैविटी से बाहर है, कुछ प्रोडक्ट आपके यूट्रस यानी बच्चेदानी के अंदर है। इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट अबॉर्शन। ऐसी कंडीशन में हमें इनकम्प्लीट को कंप्लीट में बदलना बहुत जरूरी है। मतलब डीएनए करके या सक्शन इवैक्यूएशन करके वो प्रोडक्ट निकालना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपको इन्फेक्शन का खतरा रह सकता है, सेप्सिस का खतरा रह सकता है, आगे चलकर ब्लड इतना ज्यादा बह सकता है कि आप एनीमिक हो सकते हैं। तो इसलिए इनकम्प्लीट को कंप्लीट में बदलना बहुत जरूरी है। अगला टाइप्स होता है कंप्लीट अबॉर्शन। मतलब प्रोडक्ट जो है अंदर वो पूरे बाहर निकल चुके हैं और बच्चेदानी पूरी खाली हो चुकी है। आपके डॉक्टर्स आपके अल्ट्रासाउंड कराते हैं और बोलते हैं कि नहीं, अबॉर्शन पूरा हो चुका है, अब डीएनए की जरूरत नहीं है। इसको बोलते हैं हम कंप्लीट अबॉर्शन। नेक्स्ट टाइप होता है मिस्ड अबॉर्शन। मतलब अबॉर्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका, आपको कोई खबर नहीं है, आपको कोई पेट में दर्द नहीं हुआ, कोई स्पॉट नहीं हुई, आप एक यूजुअल ट्रीटमेंट के लिए आपके डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके डॉक्टर से आपके अल्ट्रासाउंड करवाते हैं जिसमें बोलते हैं कि मिस्ड अबॉर्शन हो चुका है, बच्चे की धड़कन नहीं आ रही है और इसकी सफाई करनी पड़ेगी। ऐसी कंडीशन को बोलते हैं मिस्ड अबॉर्शन। नेक्स्ट टाइप होता है सेप्टिक अबॉर्शन। मतलब कुछ इन्फेक्शन वगैरह है, वो इतना ज्यादा हो चुका है कि अबॉर्शन के साथ साथ उसके टीएलसीज काउंट वगैरह भी बड़े हुए हैं, फीवर भी आ रहा है, पेन एब्डोमेन में ज्यादा हो रहा है। उस कंडीशन को हम बोलते हैं सेप्टिक अबॉर्शन। इसमें स्ट्रिक्ट एंटीबायोटिक कवरेज होना बहुत जरूरी होता है। ये सब तो थे आपके अबॉर्शन के टाइप्स। अब मोस्ट कॉमन रीजन क्या क्या है अबॉर्शन के। अबॉर्शन के रीजन को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन, सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन। मतलब 0 से 12 वीक का जो अबॉर्शन कहलाता है वो कहलाता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन। फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन के रीजन क्या क्या है। एक कॉमन सा रीजन होता है जेनेटिक, जिसमें ये क्लियर होता है कि जरूरी नहीं है ओनली फीमेल ही रेस्पॉन्सिबल है अबॉर्शन के लिए, मेल पार्टनर के जीन भी रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं अबॉर्शन के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है कोई एंडोक्राइनल प्रॉब्लम यानी कि हार्मोनल प्रॉब्लम, जैसे ल्यूटियल फेज डिफेक्ट रहा हो, किसी प्रोजेस्टेरोन की कमी की वजह से आपका बच्चा खराब हुआ हो, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम हो आपको जैसे कि थायराइड या शुगर, डायबिटीज भी एक रीजन रह सकता है अबॉर्शन होने का। तो ये सब आपके एंडोक्राइनल रीजन में आते हैं। अगला इंपॉर्टेंट रीजन है इन्फेक्शन। किसी तरह का कोई मलेरिया, कोई सेप्सिस का प्रॉब्लम रहा हो, टॉक्सोप्लाज्मा, रूबेला, साइटोमेगेलोवायरल इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हो उस वजह से भी आपका अबॉर्शन हो सकता है। नेक्स्ट रीजन है ऑटो इम्यून या एलो इम्यून। किसी तरह की कोई एंटीबॉडीज हैं जो बॉडी में बनी हुई है जो बार बार बेबी को किल कर रही है। नेक्स्ट रीजन है अनएक्सप्लेन्ड, जिसका किसी तरह का कोई कारण नहीं पता और अबॉर्शन हो चुका। अगला जो कॉज है वो है सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन के रीजन की हम बात करें, यानी कि 12 सप्ताह से 20 सप्ताह के बीच में जो अबॉर्शन होते हैं वो किन
किन कारणों की वजह से ज्यादा कॉमन रहते हैं? एक मोस्ट कॉमन रीजन होता है सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन का सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, मतलब बच्चेदानी का जो मुंह है उसकी लेंथ कम रह जाती है, मतलब कि सर्विक्स जो है उसकी प्रेगनेंसी को रिटेन करने वाली जो कैपेबिलिटी होती है। अगली जो मोस्ट कॉमन रीजन होता है सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन का वो होता है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस, मतलब सर्विक्स यानी बच्चेदानी का जो मुंह है उसका रिटेंटिव पावर इम्पेयर्ड हो जाती है, मतलब खराब हो जाती है। मतलब कि जो बच्चेदानी है उसका नीचे वाला जो हिस्सा है वो इतना वीक होता है कि वो पूरी प्रेगनेंसी को होल्ड नहीं कर सकता है। ऐसी कंडीशन में आपके डॉक्टर्स, आपके अगर 2 या 2 से अधिक बच्चे खराब होते हैं और सर्वाइकल लेंथ कम आती है तो आपके डॉक्टर्स नीचे की तरफ टांके लगाने की भी सलाह देते हैं, जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल एनसर्क्लाज। नेक्स्ट कॉमन प्रॉब्लम है कोई मुलेरियन फ्यूजन डिफेक्ट रह सकती है। अगला प्रॉब्लम कोई यूनिकॉर्नुएट यूट्रस, बाइकॉर्नुएट यूट्रस हो, बच्चेदानी में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है या बच्चेदानी में किसी तरह का कोई इन्फेक्शन है या बच्चेदानी में कोई एडहेशंस यानी कि कुछ पुराने बच्चेदानी में किसी तरह का सेप्टा हो जिससे कि जो बेबी है उसको ग्रोथ करने के लिए अंदर स्पेस नहीं मिल पा रहा हो, या बच्चेदानी में कोई गिठान जिसको हम यूट्राइन फाइब्रॉइड बोलते हैं, वो भी एक रीजन हो सकता है सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शन का। अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है कि क्या सिम्टम्स होते हैं मिसकैरेज के। तो सबसे मोस्ट कॉमन सिम्टम जो होता है मिसकैरेज का वो होता है ब्लीडिंग विद पेन इन एब्डोमेन। मतलब पेशेंट आएगी कंप्लेन लेकर कि एक तो उसको प्रेगनेंसी रह चुकी थी, प्रेगनेंसी टेस्ट किया, पॉजिटिव आया और उसके बाद उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। मोस्ट कॉमन सिम्टम होगा वो होगा ब्लीडिंग। ब्लीडिंग के साथ साथ पेट में दर्द, लोअर एब्डोमिनल पेन, पोतों में दर्द रह सकता है, बैक एक हो सकता है। इसके अलावा जो प्रेगनेंसी के सिम्टम्स आपको फील हो रहे थे जैसे नोजिया, वोमिटिंग, उल्टी जैसा मन, घबराहट, बेचैनी, वो धीरे धीरे कम होने लग जाते हैं। ये सब सिम्टम्स से पता लगता है कि अबॉर्शन या तो हो चुका है या स्टार्ट होने वाला है। कभी कभी आपको इनमें से कोई सिम्टम नहीं आता है, आप एक यूजुअल ट्रीटमेंट के लिए अपने डॉक्टर के पास जाते हैं, आपके डॉक्टर आपका यूपीटी टेस्ट पॉजिटिव देखकर अल्ट्रासाउंड कराते हैं, सोनोग्राफी कराई और उसमें धड़कन नहीं आई, जिसको हम मिस्ड अबॉर्शन बोलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में भी आपके डॉक्टर्स आपके वीक्स के अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट एडवाइस कर देते हैं कि सक्शन इवैक्यूएशन होगा या मेडिसिन के जरिए निकालना है। अगला रीजन, एक और कॉमन सा रीजन क्या रह सकता है मिसकैरेज होने का? कोई फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, मतलब कुछ ऐसी मेडिसिन आप ले रहे हैं जैसे रेटिनॉइड्स, कोई स्किन ट्रीटमेंट ले रहे हैं आप, या फिर किसी तरह का जैसे मेथोट्रेक्सेट टैबलेट्स, मीजोप्रोस्टोल टैबलेट, या किसी तरह का नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स अगर आप ले रहे हैं तो वो भी एक मिसकैरेज का रीजन रह सकता है। अब हम बात करते हैं कि ट्रीटमेंट की, क्या ट्रीटमेंट दिया जाना होता है मिसकैरेज में। ये आपकी डिपेंड करता है कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका थ्रेटेंड अबॉर्शन है, धड़कन आ रही है और आपको ब्लीडिंग हो रही है, कभी कभी खून का थक्का भी जम जाता है बच्चा और बच्चेदानी के बीच में, जिसको हम बोलते हैं सब कोरियोनिक कलेक्शन हो रखा है। ऐसी कंडीशन में आपके डॉक्टर्स आपको कुछ रुकावट के कैप्सूल्स, इंजेक्शन, प्रोजेस्टेरोन के देकर कंप्लीट बेड रेस्ट बताकर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करवा देते हैं। प्रेगनेंसी रह जाती है, कोई डीएनसी की जरूरत नहीं पड़ती है। अब कभी कभी पेशेंट्स का क्वेश्चन होता है कि मैडम इतनी दवाइयों के द्वारा बच्चा चल रहा है, कोई बच्चे में एब्नॉर्मलिटी तो नहीं रह जाएगी? तो ऐसा नहीं है। कुछ मेडिसिन के जरिए या प्रोजेस्टेरोन के जरिए अगर आप कंसीव, आपकी प्रेगनेंसी रह जाती है, रुकावट हो जाती है, ऐसा नहीं है कि वो बच्चा कुछ एब्नॉर्मल होगा। एब्नॉर्मलिटी आपकी जेनेटिक कंडीशंस, आपके जीन्स पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट है इनकम्प्लीट अबॉर्शन का। इनकम्प्लीट अबॉर्शन यानी कुछ प्रोडक्ट अंदर है और कुछ प्रोडक्ट बाहर है, तो ऐसी कंडीशन में आपके डॉक्टर्स आपको सलाह देते हैं कि इसको आप डीएनए करवा लीजिए। कंप्लीट अबॉर्शन हो चुका है, यूएसजी कराई, यूट्रस एम्प्टी आता है, बच्चेदानी में कोई प्रोडक्ट नहीं है, इसका मतलब कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आपका ड्यूरेशन 7 वीक से कम है तो आपके डॉक्टर्स आपकी स्थिति के अनुसार मेडिसिन के जरिए भी, टैबलेट देकर भी क्लियर कर सकते हैं। और अगर 7 वीक से ज्यादा है या आप एनीमिक हैं या कोई कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो आपके डॉक्टर्स आपको सक्शन इवैक्यूएशन की सलाह भी दे सकते हैं, मतलब डीएनए करने का एडवाइस दे सकते हैं।